करता हूं मैं आप सभी प्रतियोगी छात्रों एवं छात्राओं का अपने चैनल अवस्थी क्लासेस में। आप सभी प्रतियोगी छात्रों एवं छात्राओं को मैं आरपी अवस्थी नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में पढ़ रहे थे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे जैन धर्म। तो आइए पढ़ते हैं जैन धर्म। जैन धर्म एक्चुअल में क्या हुआ कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ, ये विप्लव का काल था। अनेक यानी ब्राह्मणों की उपासना पूजा पद्धति और उनके कर्मकांडों के द्वारा जो धार्मिक जीवन था, यानी मानव का जो जीवन था वो बहुत जटिल हो गया, और साथ ही साथ जो वर्ण व्यवस्था थी ये बहुत कठोर हो गई। मानव जीवन जटिलताओं से भर गया, और साथ ही साथ वर्ण व्यवस्था के कारण जो मानव समुदाय था वो अपने आप को व्यथित महसूस करने लगा। बहुत ही कठोर व्यवस्था थी। इसका एक परिणाम हुआ कि इस समय जो है कई ऐसी संस्थाओं का उदय हुआ, कई ऐसे आंदोलन उठ खड़े हुए जिससे कि परिवर्तन अवश्यंभावी हो गया। और इन आंदोलनों में खास तौर से जैन धर्म और बौद्ध धर्म है प्रमुख है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये एक ऐसा काल था जहाँ पर ब्राह्मण तो सुरक्षित थे, उनका बोलबाला था, ठीक है। कमोवेश क्षत्रिय भी अच्छी अवस्था में थे, वैश्य भी, लेकिन जो शूद्र थे ये सबसे ज़्यादा परेशान थे। समाज इन तीनों वर्गों के द्वारा जो है, ये चौथा वर्ग जो है बहुत ज़्यादा सताया जाता था, इनका शोषण होता था, इन्हें दबाया जाता था, कुचला जाता था। इनके मानव मूल्यों का जो ह्रास था वो अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। तो ऐसे समय में जो है जैन धर्म प्रकाश में आया, और जैन धर्म के प्रवर्तक साथ ही साथ जैन धर्म के संस्थापक और जैन धर्म के ही यूँ कह सकते हैं पहले तीर्थकर के रूप में जो नाम आता है वो ऋषभदेव का आता है। यानी ऋषभदेव को हम जैन धर्म का संस्थापक, ठीक, और प्रवर्तक, ठीक है, जैन धर्म का संस्थापक, प्रवर्तक और पहला तीर्थकर कह सकते हैं। पहला तीर्थकर। अब इससे 3 सवाल। तीर्थंकर, पहला तीर्थंकर, तो इससे 3 सवाल बनते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म का प्रवर्तक कौन था? पहला प्रवर्तक, ठीक, ऋषभदेव, और पहला तीर्थंकर ऋषभदेव। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकरों की बात कही गई है। 24 तीर्थंकरों की बात कही है, यानी 24 तीर्थंकर हैं जैन धर्म में, जिनमें ऋषभदेव प्रथम है और महावीर स्वामी ये अंतिम तीर्थंकर है। महावीर स्वामी जो है ये अंतिम तीर्थंकर है, अंतिम तीर्थंकर, ठीक। तो इन्होंने
जो परिवर्तन किया, एक्चुअल में क्या था कि जो ये दास वर्ग था, जिसे हम शूद्र कह सकते हैं, ये ना तो किसी धार्मिक का क्रियाकलापों में भाग ले सकते थे, समाज में ये इनका जो जीवन था वो मुख्य धारा से कटा हुआ था, ये बस्ती के बाहर रहते थे, अन्य लोगों के साथ ये उठ बैठ नहीं सकते थे, यहाँ तक कि इनसे इतनी घृणा की जाती थी कि जो तीनों वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये इनकी छाया तक से दूर भागते थे। ऐसे विप्लव के समय में, ऐसे काल में स्वाभाविक है कि कुछ परिवर्तन सामने आए, और इसके शुरुआत जो है ऋषभदेव ने की। तो ऋषभदेव के बाद जो है हम अब देखते हैं पार्श्वनाथ को। तो जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनकी हम चर्चा करेंगे। पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और जैन धर्म के 23वें एवं प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर इन्होंने जैन धर्म को सुनियोजित, व्यवस्थित कर उसके ज्ञान एवं दर्शन के तत्व के वास्तविक परिवर्तन का श्रेय प्राप्त किया। 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ ने घर का त्याग कर दिया और सम्मीय पर्वत पर कठोर तपस्या कर 84वें दिन कैवल्य की स्थिति को प्राप्त किया। समझ रहे हैं ना? 84वें दिन जो है, 84वें दिन कैवल्य, जैन धर्म में जो है मोक्ष को कैवल्य कहा जाता है। सनातन धर्म में जिसे मोक्ष कहा जाता है, मोक्ष का मतलब होता है जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति। तो 84वें दिन जो है तपस्या के द्वारा पार्श्वनाथ ने कैवल्य प्राप्त किया। तत्पश्चात इन्होंने करीब 70 वर्ष तक साकेत, राजगिरी, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, श्रावस्ती में धर्म का प्रचार किया। पार्श्वनाथ को महावीर से करीब 250 वर्ष पूर्व निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी महावीर जैन से लगभग 250 साल पहले निर्माण प्राप्त हुआ, अर्थात इनकी मृत्यु हुई। समझ रहे हैं ना? तो अब यहाँ पर कैवल्य से जो तात्पर्य है वो मोक्ष प्राप्त करना नहीं, मोक्ष मतलब मरना नहीं। कैवल्य का मतलब है ज्ञान। रियल क्या है? वास्तविकता क्या है? वो ज्ञान जो है कैवल्य कहा जाता है इसमें। तो ये जो है महावीर जैन से 250 साल पहले इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। इनके अनुयायियों की संख्या करीब 16,000 श्रमणों एवं 38,000 श्रमणियों की थी। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। जैन धर्म के जो अनुयायी होते थे उनको निर्ग्रंथ का मतलब है गांठ रहित, यानी जिसके मन में किसी भी प्रकार की गांठ नहीं है, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, वो जो है निर्ग्रंथ कहलाता है। तो जैन धर्म के अनुयायी को निर्ग्रंथ कहते हैं। ठीक है। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया, जो इस प्रकार हैं: अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय, ये 4 महाव्रत हैं। 4 महाव्रत। जैन धर्म के 4 महाव्रत हैं जिनका प्रतिपादन जो है पार्श्वनाथ के द्वारा किया गया। ये चारों महाव्रत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय हैं। तो अब इसमें अहिंसा हम जानते ही हैं, किसी जीव की हत्या न करना। सत्य का मतलब सत्य बोलना। अपरिग्रह मीन्स घर का त्याग करना।
तो इस तरह से ये 4 महाव्रत हैं। और पार्श्वनाथ सर्वाधिक महत्व जो है इन्होंने अहिंसा पर दिया। पार्श्वनाथ ने जो है सबसे ज़्यादा जोर अहिंसा पर दिया, ठीक, किसी जीव की हत्या न करना। तो पार्श्वनाथ ने काया क्लेश एवं तपश्चर्या से ही मोक्ष प्राप्ति की बात की। काया क्लेश का मतलब है शरीर को कष्ट दे करके, यानी व्रत रख करके, भोजन न करके और शरीर को त्याग कर देना, ये काया क्लेश कहलाता है। और तपश्चर्या, तपश्चर्या का मतलब है तपस्या करते हुए। तपश्चर्या का मतलब है तपस्या करते हुए जो है मोक्ष प्राप्त करने की बात कही। तो इनके भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश दिया गया, ठीक। जो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे इनको श्वेत वस्त्र धारण करने का आदेश दिया गया, यानी सफ़ेद कपड़े पहनने का आदेश दिया गया कि इनके अनुयायी सफ़ेद कपड़े पहने। और जो केस था वो इनका प्रमुख समर्थक था। पार्श्वनाथ के प्रमुख समर्थकों में से केसी एक प्रमुख व्यक्ति था। केसी ये पार्श्वनाथ के समर्थकों में खास था। तो इस तरह से ये यानी पार्श्वनाथ के द्वारा जो है जैन धर्म ने समाज में एक विशेष स्थान बनाया, इसका प्रचार प्रसार हुआ, बहुत सारे लोग जो है इस धर्म की ओर आकर्षित हुए और एक नवीन धर्म की रचना हुई। कुल मिलाकर के समाज में इसके बारे में लोगों ने जाना और इसको शीर्षस्थ पर ले जाने का कार्य, जैन धर्म को शीर्ष बिंदु पर ले जाने का कार्य जो है महावीर जैन के द्वारा किया गया। महावीर जैन, अभी आप देख रहे हैं कि जो जैन धर्म है वो बौद्ध धर्म से प्राचीन है। तो महावीर जैन का नाम जो है जैन धर्म के उन तीर्थंकरों में आता है जिन्होंने जैन धर्म को परवान चढ़ाने का कार्य किया। परवान चढ़ाया यानी इसे प्रगति के शीर्ष बिंदु तक ले जाने का कार्य जो है महावीर जैन के द्वारा किया गया। तो जैनियों के 24वें तीर्थंकर महावीर जैन जो है ये जैनियों के 24वें तीर्थंकर। पूछा जाता है सवाल है 24वें तीर्थंकर हैं महावीर जैन। तो ये वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर ही माने जाते हैं। वास्तविक संस्थापक पहले जैन धर्म बंद तो गया था, लेकिन इसे मैंने बताया कि शीर्ष बिंदु पर ले जाने का कार्य महावीर जैन के द्वारा किया गया। तो इन्हें जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इनका जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट, वैशाली के निकट कुंडा ग्राम में या कुंडग्राम में, कुंडा ग्राम में। और मैं बता दूं कि क्षत्रिय थे, ठाकुर थे। तो इनका जन्म जो है 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडा ग्राम में जन्म हुआ। ठीक। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी जो माता थी वो त्रिशला थी। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला। और जो सिद्धार्थ थे ये वज्जी संघ, मैंने वज्जी गणराज पहले बताया था आपको जब मैंने 16 महाजनपद बताए थे। तो वज्जी गणराज्य के सदस्य थे, वज्जी गणराज्य के सदस्य थे इनके पिता।
यानी राजा थे ये वज्जी गणराज्य के 8 गणराज्यों का एक समूह था। तो माता त्रिशला थी जो लिच्छवी गणराज्य से आती थी। लिच्छवी कुल की जो लिच्छवी कुल था, लिच्छवी कुल के प्रमुख, लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। लिच्छवी कुल का जो प्रमुख था चेटक, उसकी बहन थी। चेटक की बहन थी। ठीक, त्रिशला जो है लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। और त्रिशला का नाम एक और मिलता है विदेह दत्ता। इनका एक नाम मिलता है विदेह दत्ता। ये इन्हीं का नाम था, त्रिशला या विदेह दत्ता, 2 नाम थे इनके माता के। महावीर का जो विवाह हुआ वो कुंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा से हुआ। विवाह जो है वो कुंडिन्य गोत्र की कन्या, ठीक, यशोदा से, ठीक, यशोदा के साथ इनका विवाह हुआ। और कालांतर में ये एक पुत्री के पिता बने और उन्होंने जो है अपनी पुत्री का विवाह जामाली से करवाया। जामाली, जामाली जो है इनके महावीर जैन के दामाद थे। ठीक है, जामाली दामाद थे महावीर जैन के। और अंत में 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, बड़े भाई का नाम है नंदीवर्धन, बड़े भाई का नाम है नंदीवर्धन। तो 30 वर्ष की अवस्था में ये नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के जो है गृह प्रस्थान किए, घर से बाहर निकल गए। ठीक, गृह का त्याग कर दिया इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के 30 वर्ष की आयु में। घर त्यागने के बाद स्वामी जी यति हो गए, यानी सन्यासी हो गए। और 13 महीने के उपरांत महावीर पूर्णतया वस्त्र का त्याग कर नग्न अवस्था में रहने लगे। और इस प्रकार 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जुम्बिक ग्राम के समीप रिजपालिका नदी के किनारे एक शाल के वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। ध्यान दें, 42 वर्ष की अवस्था में महावीर जैन को जुम्बिक ग्राम के समीप, समझ रहे हैं ना, जुम्बिक गांव के पास जुम्बिक जुम्बिक गांव के पास रिजुपालिका नदी के किनारे एक शाल वृक्ष के नीचे, शाल का पेड़ होता है ना, साल शीशम सागौन जानते हैं आप, तो शाल वृक्ष के नीचे इनको जो है कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य का मतलब है ज्ञान प्राप्त हो गया। और यहीं से जो है महावीर स्वामी को जो है कैवलिन, यानी कैवलिन का मतलब कैवल्य को प्राप्त किया हुआ, यानी ज्ञान को प्राप्त, ठीक, कैवलिन कहा जाने लगा। साथ ही साथ इन्हें इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण जिन का मतलब होता है इंद्रिय विजेता, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। एक्चुअल में क्या है कि जब ये नग्न अवस्था में रहने लगे, इन्होंने कपड़े धारण करना बंद कर दिया, तो शीत यानी शीत, वर्षा, धूप,
आदि का इन पर कोई असर नहीं पड़ता था, कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण इन्हें जिन कहा गया और जिन से ही जैन शब्द बना है। इन्हें जो है अर्ह के नाम से जाना गया। अर्ह, अर्ह का अर्थ है, अर्ह का अर्थ है योगी। ठीक, तो इन्हें कैवली जिन अर्ह कहा गया। साथ ही साथ निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का अर्थ है बंधन रहित। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का अर्थ है बंधन से परे, बंधन रहित, किसी भी प्रकार के जिसमें बंधन न हो, बंधन रहित निर्ग्रंथ कहा गया। तो महावीर जैन को कैवल्य, जिन, अर्ह और निर्ग्रंथ जैसी उपाधियों से सम्मानित किया गया। तत्पश्चात जो है ज्ञान प्राप्ति के उपरांत महावीर स्वामी ने चंपा, वैशाली, मिथिला, राजगिरी, श्रावस्ती, अंग, कौशल, विदर्भ, मगध आदि स्थानों का भ्रमण कर जैन के मतों का प्रचार प्रसार किया। 30 वर्ष तक लगातार जैन मत का प्रचार करने के बाद 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में राजगिरी के समीप पावा नामक स्थान पर इनका निर्माण हो गया। 527 ईसा पूर्व में, 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में जो है इनका देहांत हो गया। ये शरीर त्याग कर दिए 72 ईयर्स की एज में, 72 वर्ष की आयु में। और मल्ल राजा शस्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। जो मल्ल राजा था शस्तिपाल, मल्ल राजा शस्तिपाल, शस्तिपाल, इनके महल में यानी इनके राजप्रसाद में जो है महावीर स्वामी की डेथ हुई। ठीक, महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। अपने पूर्वगामी तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में से इन्होंने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। महावीर स्वामी जी ने जो है एक जो 5वां व्रत जोड़ा, इससे सवाल पूछा जाता है ब्रह्मचर्य। मैंने 4 बताए थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। 5वां महाव्रत जो है ब्रह्मचर्य, ये महावीर जैन ने दिया। तो अब जो है ये इनके जो है, जो मैंने बताया कि अहिंसा क्या है, सभी प्रकार की मानसिक, वाचिक एवं कायिक हिंसा से बचने की बात कही गई है। ध्यान देने की बात है, केवल शरीर से ही हिंसा नहीं होनी चाहिए, मानसिक यानी मन से, मानसिक यानी मन द्वारा मानसिक हिंसा, मानसिक हिंसा नहीं होनी चाहिए। मन के द्वारा भी, अपने मन से किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए, मन में विचार तक नहीं करना चाहिए। ठीक है, मानसिक, कायिक, शरीर द्वारा, ठीक, अपने शरीर द्वारा भी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। और वाचिक, वाणी के द्वारा भी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। मानसिक, वाचिक और कायिक 3 प्रकार की हिंसाओं से बचने की बात कही गई है। और ये जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाव्रत है। ठीक, ये सर्वाधिक यानी जो अहिंसा है, ये अहिंसा, ये इतने प्रकार, 3 प्रकार की हिंसा की बात कही गई है इसमें, मानसिक, कायिक, वाचिक, तो इनसे बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है ये जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाव्रत है। तत्पश्चात बात आती है सत्य और अमृषा। इसमें जो है सत्य और मधुर बोलने की बात कही गई है। पहला अहिंसा हो गया, दूसरी जो बात कही गई है वो सत्य की है। ठीक, यानी सत्य बोलना और मधुर बोलना, जिसे ही अमृषा कहा गया है, अमृषा। ठीक, तो सत्य बोलना है और मीठा बोलना है। तत्पश्चात बात है कि अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि जो
जैन भिक्षु हैं वो केवल जो है भिक्षाटन करके ही अपनी उदर की पूर्ति करे, किसी भी प्रकार का संग्रह न करे। यानी जो जैन भिक्षु हैं वो किसी भी प्रकार का संग्रह न करें, केवल भिक्षाटन के द्वारा अपने उदर की पूर्ति करें, वो अपनी भूख को शांत करें। ये बात अपरिग्रह कहलाई गई है। और इसमें अगली जो बात आती है वो है अस्तेय की। अस्तेय का अर्थ है किसी भी वस्तु को बिना पूछे स्पर्श नहीं करना है। ठीक, किसी भी वस्तु को बिना पूछे छूना नहीं है, स्पर्श नहीं करना है, ये अस्तेय कहलाती है। और पांचवा जो महाव्रत है उसे महावीर के द्वारा जोड़ा गया, स्वामी महावीर जी के द्वारा जोड़ा गया ब्रह्मचर्य। ठीक, ये पांचवा महावीर जैन ने जोड़ा है। इसमें जो है भिक्षुओं को पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण करने की बात कही गई है। ठीक, तो इस प्रकार जो है ये खास बातें हैं जैन धर्म की। तो आज जो है हम इतना ही लेंगे, फिर जो है और बात करेंगे, टॉपिक लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जैन धर्म के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। नए छात्रों से मेरा पुनः अनुरोध है कि मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मेरी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।